सो हेलो एंड वेलकम मैं और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। देखिए सबसे पहले सॉरी, देखिए हम लगभग 15 दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, ठीक है। इसका एक कारण था, 15 डेज की लीव पे थे हम, ठीक ना। अब लीव क्यों था, हालांकि लीव से बहुत ज़्यादा छुट्टी हमने लिया है। क्यों लिया है, देखिए सबसे पहले तो एक ही रीज़न है, ज़्यादा रीज़न मैं दे दूँगा, लेकिन वो बिग इशू है हेल्थ, ठीक है। आपको पता है ठंड आ गया था, और ठंड को इग्नोर शुरू में अगर किया जाता है तो फीवर आता ही है। तो फीवर आ गया था, जिसकी वजह से हम 15 डेज के लिए मतलब हम बना ही नहीं पा रहे थे वीडियो, ठीक ना, इसलिए हम पढ़ा ही नहीं पाए। अब सच पूछिए इस 15 दिन में क्या हुआ, तो सिर्फ रेस्ट हुआ। सिर्फ मैं सोया, उठा, खाना पीना खाया, बस सोया, सिर्फ रेस्ट किए। 15 दिन इसके लिए सॉरी, लेकिन हर बार का हो जाता है। मतलब जनवरी फरवरी जब एग्ज़ाम के टाइम आता है तभी ये होता है हमारा, तभी फीवर आता है, तभी टाइफाइड हो जाता है। पिछले साल भी हो गया था, लेकिन हालांकि फरवरी के बाद हुआ था, पिछले साल मार्च में। इस बार टाइफाइड नहीं हुआ था, फीवर ही हुआ है। मतलब 2-3 दिन के लिए हो गया था, ठीक है। अभी सुई दिलवा के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, फीवर के लिए सुई नहीं, टेटनेस के लिए सुई दिलवाए थे। हालांकि सब चीज़ ठीक है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, फीवर एक दिन पहले ही ख़त्म हो गया। जैसे ही मैं अच्छा लगने लगा, मतलब वेल टू डू हो गया, वैसे ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। देख रहे हैं आज मैं आ गया हूँ, ठीक है, आपके लिए लेके। फिर मैंने सोचा कि 15 दिन जो मिस हुआ उसका तो रिकवरी किया नहीं जा सकता है, बट हाँ एक चीज़ कर देंगे तो ये रिकवरी हो जाएगा। वो क्या था, वो ये है कि हमने जितना भी क्लासेस है 9, 10, 11, 12 उसको स्टॉप कर दिया। हाँ, उसको स्टॉप कर दिया। एक चूँकि नोटिस है तो इसको थोड़ा सा इजी तरीक़ा से नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया हमने क्लासेस कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दिया, क्लासेस स्टॉप कर दिया। मैं कौन सा क्लासेस, 9 to 12। अब क्लासेस स्टॉप होने के कारण, क्योंकि वीवीआई टॉपिक्स हमें करना है ख़त्म, वीवीआई करना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब चूँकि 10th और 12th का करना है, तो चूँकि हमारा 12th का तो सिर्फ भैया 15 दिन ही हमारे पास टाइम है, और 10th के लिए 1 मंथ है। तो 10th के लिए तो काफ़ी है 1 मंथ, 15 दिन में इसके लिए भी काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट एक ही है जो कि फिजिक्स है, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही है हमारे पास करने के लिए चेंजेस, तो इसको हम करेंगे चेंज। हालांकि ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा मतलब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि हम इस ईयर भी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने स्टॉप किया था पिछले साल। मतलब पिछले साल वाला ही सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीक़ा से ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए तो इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इसके लिए वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम करेंगे, चूँकि आज से ही शुरू होने वाला है, ठीक है, कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे पास 10th के लिए सिर्फ 1 मंथ है, ठीक है। 15 से 16 या 17 से स्टार्ट हो जाता है 10th का एग्ज़ाम, ठीक है। अगर बीच में संडे ना हो तो। और 12th का एग्ज़ाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है 2025 में, जो कि बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आप कहिए, ठीक है। तो इसके लिए 15 दिन है। 15 दिन में मतलब अगर देखा जाए तो हम मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो आ जाएंगी, सब्जेक्टिव के लिए वीडियो आ जाएगी, तो आ जाएगी। 12th के लिए भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 12th उन टॉपिक्स में लाने की हम कोशिश करेंगे जिस टॉपिक्स में हमने क्या किया है, वीडियोज़ नहीं बनाए, यानी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है जिसका, वहाँ से हम क्या करेंगे, लाना शुरू कर देंगे क्या, वीडियोज़ जो सिलेबस नहीं हुआ है। चूँकि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंप्लीट हो गया है हमारा। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, तो 5 सेक्शन और है, 5 सेक्शन और है, जो कि है मैग्नेटिज्म, वेव, ये सब है। तो ये सभी से हम क्या करेंगे, 12th में ले आएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। हाँ, और 10th, हालांकि 10th भी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। इस बार अगले बार से आप लोग की चिंता नहीं होगी मैं क्या करूं। अच्छा सा मतलब वो नहीं हो पाया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेक्निक नहीं बना पाए हम लोग, ठीक है। पहले तो देखिए चैनल ही हमारा क्या है, चैनल पे अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ
तो कोई नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस साल कुछ ऐसा करेंगे कि अगर मैं चैनल पे नहीं भी रहूँ 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए, तो ये चैनल मतलब नीचे ना जाए, चलता ही रहे, मतलब एक और टीचर लाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, जो भैया फ्री में पढ़ा सके यहाँ, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इसको, और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का VVI देख लेते हैं। आखिर देखते हैं कि आखिर करना क्या है, कैसे पढ़ना है हमें VVI करके, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और डरने की ज़रूरत नहीं है, 10th के बच्चों बोलिए भैया फिजिक्स में भी तो 2 ही चैप्टर हुए हैं, बाकी 4 चैप्टर का क्या, तो 4 चैप्टर का हम VVI ले आएंगे, तो आपको 10th के लिए चिंता करने के लिए बात नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए क्लास 10th है, क्लास 10th, और क्लास 10th में हमारा पहला चैप्टर तो हो गया भैया, पहला चैप्टर तो हो गया जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा चैप्टर भी इसी नाम से है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये दोनों तो हमारा हो गया सर, ठीक है। हाँ तीसरा सर, तीसरा है हमारा विद्युत धारा सर, विद्युत धारा, विद्युत यानी करंट सर, AC करंट या DC करंट जो बोल दीजिए। चौथा हमारा हो गया हमारा क्या, चौथा हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, चुंबक के बारे में पढ़ना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो F4 है। 5th हमारा चैप्टर क्या हो गया, ऊर्जा, ऊर्जा, हाँ एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब ऊर्जा भी पढ़ना है ना हमारे 10th में। हाँ तो ऊर्जा करके है, ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी, और एनर्जी के बाद भी एक चैप्टर हमारा है जिसको बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी, यानी मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं सर, मॉडर्न फिजिक्स, जो आधुनिक फिजिक्स जिसको कहा जाता है। तो 6 चैप्टर हमारा है, तो 6 ही चैप्टर क्या करना है क्लास 10th में हमें पढ़ना है। अब 6 चैप्टर में देखिए सबसे पहले है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, तो खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। ये हो गया हमारा खत्म, ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, ये भी हो गया हमारा खत्म। तो इन दोनों को रिवीजन करके देख लीजिएगा, आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। थ्योरी से क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, थ्योरी से क्या होगा, सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, थ्योरी से सब्जेक्टिव हो जाएगा, और पॉइंट से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको टेंशन लेने की बात नहीं है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में। और रहा इसका, तो इसका 2 वीडियो हम ले आएंगे, इसमें 2 वीडियो, इसमें 2 वीडियो, और इसमें 2 वीडियो, और इसमें 2 वीडियो, यानी लगभग 8 वीडियो या 10 वीडियो आ जाएगी। और ये चारों लेसन्स को, यानी विद्युत धारा को, चुंबकीय प्रभाव को, ऊर्जा को और मॉडर्न फिजिक्स को हम खत्म कर देंगे। कैसे, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी और सब्जेक्टिव के रूप में ही, एक वीडियो ला के, ठीक है। तो ये आपका 10th का हाँ एग्ज़ाम बकवास नहीं है, मैं बोलता हूँ नहीं, मतलब बिहार बोर्ड इतना ईजी है, इतना ईजी है कि भैया मैं खुद बहुत सारे लड़के को, मतलब 5-6 लड़कन या एक ग्रुप या 10 लड़कन 15 लड़कन को मैं सिर्फ 1 महीना बताया हूँ, वो पास हो गए हैं। इतना आसान है 10th का एग्ज़ाम, 1 महीना बताने पर सिर्फ पास, वो भी आराम से 5 डिवीज़न आप ले आइएगा, हल्का भी तेज रहिएगा तो। हाँ और 1 महीना में काफ़ी है पास होने का ना, मैं 15 दिन में पास कर दूँगा आप लोग को VVI बता के। तो ये है ना बिहार बोर्ड का। हाँ और आप लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होप आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा होगा 10th का, ठीक है। हाँ तो ये हमारा रहा क्या, प्लानिंग किसके लिए, बिहार बोर्ड 2025 जो 17 या 16 फरवरी से एग्जाम होने वाला है 10th के लिए, उसका, ठीक है। ये हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इसको करते हैं हम इरेज, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। देखिए विद्युत धारा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। विद्युत धारा में क्या पढ़ना है भैया, जो लाइट चल रहा है वो क्या चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, एक एनर्जी चल रहा है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके बारे में हमें समझना है। फिर चुंबकीय प्रभाव, देखिए सर चुंबक देखे हैं ना, तो चुंबक में एक मतलब वो रहता है सटना और सट जाता है चुंबक, तो वो उसमें एक पावर होता है, उस पावर के बारे में चुंबकीय प्रभाव में पढ़ना है। अब उस पावर से विद्युत को हम जोड़ के पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऊर्जा, तो सर कोई भी चीज़
एनर्जी के फॉर्म में ही रहती है। कोई भी चीज़ एनर्जी ही है, अगर उसको तोड़िएगा या कुछ कीजिएगा तो एनर्जी ही है। हम बोल रहे हैं तो ये एनर्जी है एक तरह का। लाइट, प्रकाश, सूर्य सब एनर्जी है सर एक तरह का, ठीक है। ब्रह्मांड भी एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी भी पढ़ना है हम लोग को। मॉडर्न फिजिक्स सर इसमें क्या पढ़ना है? इसमें सर बम पढ़ना है, परमाणु बम, अणु बम, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, मतलब दो पावरफुल तत्वों को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दो एक पावरफुल तत्वों को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परमाणु बम जिसे बोलते हैं। तो वो सब कैसे बनता है वो हम लोग समझेंगे, बनाना नहीं सीखेंगे पर समझेंगे उसका सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि क्लास 10th का है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हमें पढ़ना है सर। और अब चिंता नहीं कीजिएगा क्योंकि अब तो 2 वीडियो आना ही आना है, अब करके दिखाना है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, ठीक है। 15 दिन में 12th का एग्ज़ाम आने वाला है। तो बी मोटिवेटेड, गिव योर 100%, जाइए फतेह कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12th के लिए बहुत ही आसान है क्लास 12th, ठीक है। भाई यहाँ पर 10th की बात हो रही है, 10th की बात हो रही है, 10th की बात, ठीक है। तो आज देखिए हम कुछ पॉइंट बता देते हैं, देखिए आज कुछ पॉइंट बता देते हैं ताकि आज हमें विद्युत धारा में टॉपिक में ना जाना पड़े। देखिए कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबसे पहले अब चाहें तो पिछला वीडियो, एक वीडियो मैंने बनाया था कि पेपर कैसे लिखना है, वो देख सकते हैं। और अगर आप लोग एग्ज़ाम देते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आखिर पेपर दिया कैसे जाता है। जैसे मैं पूछूं, मुझे खुद ने किसी ने नहीं बताया कि ऐसे देना है, ऐसे देना है, मैं खुद से बनाता गया कि भैया एग्ज़ाम का पेपर आएगा तो सबसे पहले सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन के बाद क्या लिखेंगे, जो सब्जेक्ट हम दे रहे हैं, जैसे फिजिक्स दे रहे हैं तो फिजिक्स लिखेंगे, केमिस्ट्री दे रहे हैं तो केमिस्ट्री लिखेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर क्वेश्चन देना है क्वेश्चन नंबर बना के। तो ये सभी आपको पता होगा, पैराग्राफ कैसे छोड़ना है आपको पता होगा, ये सभी कॉमन सी बातें हैं, सभी पता होगा। लेकिन सर देखिए सर, मेन बात इसका है सर, थ्योरी सब्जेक्टिव कैसे करना है। जितने भी आपके नोट्स हैं, ठीक है, वो देख लीजिए, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन बैंक उठा के जो जो आपको नहीं आता है वो याद कर लीजिएगा, बस सिंपल सी बात, ठीक है। पॉइंट्स, हाँ, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बातें होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो वो याद कर लीजिएगा। और 2-3 सेट प्रैक्टिस, मतलब 2-3 पिछले साल वाला क्वेश्चन बना के आप लोग देख लीजिएगा। एक बार आराम से बैठ जाइए, 1 घंटा एग्जाम दे के उठिए, ठीक है, पता चल जाएगा उससे कि कितना आ रहा है, कैसे बना रहे हैं, एक तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा। वैसे सेंटर एग्जाम तो आप लोग दिए ही होंगे, उसमें होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल भी चल रहा है, हालांकि 12th का चल रहा है ठीक है। हाँ, तो इसमें हम बता रहे हैं कि 10th 12th में ऐसे करेंगे, ठीक है। हाँ, तो क्लास 10th के लिए है, और 10th कि 12th में नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा 10th वाले को, क्या कि समझना क्या है, करना क्या है, ठीक है। हाँ, तो इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल की बातें, ठीक है। प्रैक्टिकल देखिए बहुत स्कूल बच्चों को कम देते हैं, ठीक है। तो आप, अगर आपको डाउट है कि स्कूल आपका कम देता है तो जाइए प्रिंसिपल से बात आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ही बिग इशू है, ठीक ना, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। मेरा क्लास 12th में केमिस्ट्री था, आपको पता ही है साइंस लेने पे केमिस्ट्री आता है। अब केमिस्ट्री में ना प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। अब 30 मार्क्स में एग्जाम होता है, उसका प्रैक्टिकल होता है। अब 30 मार्क्स में हमको पता है कितना मिला था, 17 मार्क्स, बताइए, मतलब 50%। अभी 50 मार्क्स इतना आया कि मेरा 50 ले आया केमिस्ट्री में, यानी 100 में 50 लेके आ गया। तो इसके कारण 50 आ गया। अगर 10 नंबर या और कर देता, 70 कर देता, 77 करता, जिस हर बच्चों को दिया जाता है, तो मेरा कम से कम 60 हो जाता। तो एक रिस्पेक्टफुल मार्क्स हो जाता है, बट दिया नहीं। मैंने कंप्लेन किया प्रिंसिपल को भी, सर को भी, पर इतना ख़राब टीचर था वो, मैं क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता इससे ज़्यादा कुछ इतना घटिया टीचर था, मतलब वो सामने से बोल रहा है पैसा दो मार्क्स लो। हाँ, तो कुछ टीचर घटिया होते हैं, हाँ, अब दूसरे का मार्क्स देने में भी पैसे मांग रहे हैं यार। कुछ टीचर तो फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में सब कुछ करते हैं बच्चों के लिए, आंदोलन तक कर जाते हैं बहुत सारे टीचर। आप समझ रहे होंगे, खान सर की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चों के लिए हॉस्पिटल भी चले जाते हैं, बट इन लोग ना टीचर के नाम पे कलंक है, ठीक है। तो उन सारे टीचर्स के लिए एक नोटिस है,
कि सुधर जाइए, ऐसे कोई देखते तो होंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकली लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकली लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम को आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चूँकि SST में भी 20 मार्क्स है और साइंस में भी 20 मार्क्स है, तो कॉलेज को बोल दीजिएगा कि आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, और जो चाहिए कि आपको बुक कॉपी से मिलता है वो ही देंगे, और कुछ नहीं, आपको देना पड़ेगा नंबर, ठीक है, सिंपल। हाँ, तो ये बहुत ही ज़रूरी बात था, क्योंकि ये एग्ज़ाम से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका मार्क्स डिपेंड ज़रूर करता है, ठीक है। तो आप टीचर्स को धमकाइए या कुछ कीजिए मुझे नहीं पता, बस ये सही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, धमकाना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको सुधारने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे टीचर अगर मेरे जैसे टीचर मिलेंगे केमिस्ट्री के लिए तो हाँ, बट वो सुधर गया, BSc से सही देने लगा, यानी ग्रेजुएशन से सही करने लग गया प्रैक्टिकल, ठीक है। तो खैर ये सब बातें ठीक हैं, तो फिलहाल रहने देते हैं, इतना ही बातें आप लोग अच्छा से जाइए याद करके, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ बताने वाली बातें हैं नहीं क्लास 10th के लिए, अब 12th के लिए वीडियो आएगा उसमें बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आप बने हमारे साथ, देखते रहिए रिलेशन फिजिक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बहुत ज़रूरत है इसका, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जाइए पूरा मेहनत कीजिए एग्जाम के लिए और बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए, ठीक है। मोटिवेशन के साथ, प्रैक्टिस का अभी 15 दिन है, पूरा मेहनत कीजिए, दिन भर पढ़ के जाइए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, फर्स्ट डिवीज़न आना ही आना है आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा दुआ है आपका कि फर्स्ट डिवीज़न ज़रूर आए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।